गुजरात थाना रहमानिया के इलाका जमुना से मिलने वाली लाश का मुआयना हल हो गया। थाना रहमानिया पुलिस ने अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के होशर व इंकशाफात। तफसीलात के मुताबिक मकतूल तारिक, जो के स्टाफ विला पर एक तनूर पर काम करता था और मौजा जमुना में अपनी भांजी शबीना एहसान के पास रहता था, जो बरोज वक़ुआ 5 बजे सुबह घर से काम के लिए निकला और रात गए तक वापस न आया, जिसकी काफी तलाश व पता जोई की, लेकिन कोई सुराग न मिला। मोरखा 26 फरवरी को पुलिस को जमुना टीटी रोड यू टर्न से थोड़ा आगे सड़क के करीब गड्ढे में एक नामालूम लाश मिली, जिसके पास एक छुरी भी मौजूद थी, जिसे बाद अज़ा मुद्दई ने शनाख्त कर लिया। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। डीपीओ गुजरात उमर सलामत ने अंधे कत्ल की इस वारदात को ट्रेस करने के लिए डीएसपी लाला मूसा, सर्कल मियां अफजाल शाह और एसएचओ थाना रहमानिया इंस्पेक्टर सज्जाद अली को खसूसी टास्क दिया गया और उन्हें हदायत की कि वक़ुआ की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जाए और कातिलों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए, जिस पर पुलिस टीम ने इंतहाई मेहनत और पेशावराना सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए मुकदमा की तफ्तीश शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने मशकूक हरकत सकनात की वजह से एहसानुल्लाह, जो के शबीना भांजी मकतूल का खावंद है, के इंटरोगेशन की तो उसने एतराफ़ जुर्म करते हुए हैरत अंगेज इंकशाफात किए कि मकतूल उसकी बीवी का मामू था, जिसके बीवी बच्चे मोहल्ला जटोकल में रहते हैं, जिनसे नाचाकी की वजह से वो हमारे घर रह रहा था, जिसके पास काफ़ी जमा पूंजी भी थी, जिसे हासिल करने के लिए मैंने मामू को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। मैंने चिंची रिक्शा रखा भी हुआ है। बरोज वक़ुआ मैंने मामू को अपने चिंची रिक्शा पर बिठा लिया और जीटी रोड के करीब वैरान जगह पर रिक्शा बंद कर दिया। मैंने मामू से कहा कि नीचे उतर कर देखें कि तेल तो नहीं लीक हो रहा। मकतूल जो ही रक्शे से नीचे उतर कर तेल देखने लगा, मैंने पहले से अपने पास रखी हुई ईंट इसके सर पर जोर से मार दी, जिसे वो नीचे गिर पड़ा। इसके बाद मैंने उसे मजीद ईंटें मारी और छुरी के वार भी किए। मौत की तसल्ली करके लाश घसीट कर करीब ही एक गड्ढे में फेंकी। मकतूल की जेब से नकदी निकाली और वहां से रिक्शा लेकर चला गया, जबकि अपना जुर्म छुपाने के लिए खुद ही मकतूल की डेड बॉडी का वसूल किया और आखिरी रसूमात की अदायगी में भी पेश रहा, ताकि किसी को इस पर शक न गुजरे। डीपीओ गुजरात को कहना था कि मुलजिम जितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के शिकंजे से न बच सकता है।